अंजुटा एक बार समझ लो पहले। यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैंने एक फाइनाइट वायर ली है। फाइनाइट वायर मीन्स जिसका लेंथ फिक्स्ड है, इनफाइनाइट नहीं, ठीक है, या कुछ 5 मीटर या 6 मीटर कुछ फिक्स्ड लेंथ है। और इस लेंथ के कारण मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पर निकालना है? पी पॉइंट के ऊपर निकालना है। अच्छा, मेरे पास पॉइंट P से वायर के इनफाइनाइट डिस्टेंसेस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट मैं वायर का कौन सा डिस्टेंस लूंगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास कौन सा है? x। x इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। अब बेटा हमारे पास इस वायर का को अगर मैं यहां से देखता हूं, देखो P पॉइंट से मैंने इस वायर को देखा, ठीक है, इस आप वहां पर बैठे हो, राइट। लेट्स से आपको इस वॉल को देखना है। इस वॉल को देखने के लिए आपका हॉरिजॉन्टल लेवल आइस का ये है सभी का, राइट। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज योर, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर आपको यहां से आपको इस वॉल का देखना है टॉप, वो टॉप देखना है।
तो आपको अपनी आईज का एक एंगल ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, राइट? आपको कुछ एंगल ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने बॉटम देखना है, ठीक है, तो आपको कुछ एंगल नीचे लेकर जाना पड़ेगा अपने आईज का, ठीक है। और एक बात आप बेटा विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर जैसे आपने इस बॉल को देखना है, ठीक है, अगर मैं दूर से देखूंगा इस बॉल को दूर से, तो मेरे को कम एंगल ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, और कम एंगल ही नीचे देखना पड़ेगा। बॉल भी सेम है, बट अगर मैं इस बॉल के सामने आ जाऊंगा, अगर जितना मैं पास में जाऊंगा उतना मेरे को टॉप पॉइंट को देखने के लिए एंगल ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना मैं दूर चले जाऊंगा उतना उस बॉल को देखने के लिए मेरे को एंगल कम करना पड़ेगा। ये बात सबको विजुअलाइज होता है बेटा। जैसे अगर मैं एक शिप की बात करूं, एक शिप कितनी बड़ी होती है, अगर आप लेट से बिल्कुल शिप के सामने खड़े हो, राइट, तो एक शिप लेट से बहुत बड़ी है, ठीक है, लेट से वो 1 किलोमीटर जितनी बड़ी है, ठीक है, तो आपको उसको देखने के लिए सीधा पहले उधर करना पड़ेगा, तो एक एंड को देखने के लिए और दूसरे एंड को देखने के लिए वहां पर करना पड़ेगा। यही अगर शिप डीप इनसाइड द सी चले जाती है तो आपको शिप सिर्फ इतनी सी दिखाई देगी, राइट, तो आपका एंगल जितना दूर जाते जा रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है, और जितना मैं पास में हूँ अपना एंगल ज्यादा होता जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ से इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी से ए पॉइंट को देखा तो वो कितना एंगल बन रहा था, थीटा 2 एंगल बन रहा था, और जब मैंने बी पॉइंट को देखा दैट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को, राइट? अब बेटा हमारे पास हमने इस पूरी वायर को ना छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और सबसे पहला हमने एलिमेंट कौन सा लिया, हमने एलिमेंट लिया ये वाला डीएल एलिमेंट लिया जो करंट का एस लेकर जा रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ पी पॉइंट, ठीक है, और ये छोटा सा एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट आर के साथ फाई एंगल बना रहा है, क्लियर है? ये फाई एंगल बना रहा है, और ये फाई एंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल थीटा है। क्लियर है सभी को? अगर मैं पूरी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं पूरे डीएल लेंथ को वेरी करूंगा, तो मेरा आर भी वेरी होगा, फाई भी वेरी होगा, और थीटा भी वेरी होगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है, राइट? तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ मैंने लिखा कि dv का वैल्यू, बायो-सवार्ट्स लॉ मेरे को क्या कहता था, दैट इज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट I dl sin, अब आप लोगों से आपने साइन थीटा करवाया था, वहां पर हमने डेरिवेशन के अंदर dl और r के बीच में एंगल कितना लिया था, थीटा लिया था। यहाँ पर dl और r के बीच में एंगल कितना है, फाई, इसलिए इसको यहाँ पर sin फाई लिख दिया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द dl एलिमेंट, वो r है ना कि x, x तो वायर का डिस्टेंस है छोटा सा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो अब बेटा मेरे पास ये dv का फॉर्मूला आ गया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं इस dl को वेरी करता हूं ना, इस dl को वेरी करता हूं, तो r भी वेरी करेगा, फाई भी वेरी करेगा। मैं क्या चाहूंगा कि मैं एक ऐसा एलिमेंट लेकर आऊं जिसमें अगर मैं dl को वेरी करूं तो सिर्फ एक चीज ही वेरी, बाकी और कोई चीज वेरी ना हो। मैंने क्या किया, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लिया POC। POC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर sin फाई किसके इक्वल है, x बाय r के इक्वल है। sin फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूज। और अगर बेटा आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये फाई है तो ये एंगल ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज r, दैट इज x अपॉन r। और ये अगर एंगल थीटा है तो अब बेस कौन बन गया, ये बेस बन गया, और ये डिस्टेंस L है। अब हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन r, ठीक है। तो ये कि sin फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहां पर sin फाई पढ़ा, sin फाई को किसकी टर्म्स में लिख दूंगा, cos थीटा के टर्म्स में लिख दूंगा, यानी कि मैंने sin फाई की वैल्यू को cos थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर ये sin फाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज cos थीटा। सभी को बात समझ में? फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास r भी पड़ा है, r, इस r का वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा के टर्म्स में r इक्वल्स टू x अपॉन cos थीटा, और r का वैल्यू कितना आ गया, x अपॉन cos थीटा। देखो मेरा x वेरी नहीं करेगा, x इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो फिक्स रहेगा। और यहाँ से मैंने r का वैल्यू उठाया, ये r का वैल्यू कितना आ गया, x अपॉन cos थीटा आ गया,
क्लियर? आर का वैल्यू एक्स कॉस थीटा क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। और सिमिलरली tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan थीटा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दैट इज L upon x। और यहाँ से L का वैल्यू कितना आ गया? x tan थीटा आ गया। और यहाँ से बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को dl की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो dl का वैल्यू किसके इक्वल है? x कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्या किया कि sin phi की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, r की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, और dl की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, dl की वैल्यू को यहाँ पर। जब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया तो ये टर्म बन गई, देखो dl की वैल्यू ये पुट कर दी, ये sin phi की वैल्यू पुट कर दी, और ये r की वैल्यू पुट कर दिया x cos उसका यहाँ पे क्लियर। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 1/4 cos स्क्वायर थीटा है, तो ये नीचे क्या आएगा? secant स्क्वायर थीटा, और ये secant स्क्वायर थीटा से secant स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट करके हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट बाय 4 पाई I cos थीटा d थीटा अपॉन x। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई I और x सभी कांस्टेंट है, सिर्फ cos थीटा d थीटा वेरिएबल है, और ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dV आ। ठीक है बेटा। अब अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरी वायर AB के कारण, तो मैं इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक? ये dl को पहले यहां पर लेकर जाऊंगा, फिर यहां से मूव करता हुआ a तक आऊंगा, तो यानी फ्रॉम -θ1 टू θ2, फ्रॉम -θ1 टू θ2 जाऊंगा, तो -θ1 टू θ2 तक जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसको dv को इंटीग्रेट किया, यहां तक टोटल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, cos थीटा का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम दिस टू दिस। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin -θ1 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि sin of -θ1 इज -sin θ1, तो sin θ1 plus sin θ2, दैट इज E is equal to mu naught I upon 4 pi x sin θ1 plus sin θ2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। कोई भी फाइनाइट वायर गिवन होगी, x क्या है? व्हाट इज x? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। I क्या है? करंट। θ1 क्या है? एंगल, बॉटम ऑफ द एंगल, और θ2 क्या है? तो ये हमारे पास बेटा आगे, ठीक है, ये फाइनाइट वायर का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद चाहे मेरे को सेमी इनफाइनाइट का निकालना है, चाहे फुल फाइनाइट का निकालना है। अच्छा, अगर फाइनाइट वायर हो जाएगी, अगर वायर फाइनाइट हो जाएगी, यानी कि ये वायर पूरी इंफिनिटी तक जा रही है, नीचे तक जा रही है, और ये पूरी यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऊपर जा रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट से खड़ा होकर देखूंगा तो टॉप ऑफ द वायर तो देखने के लिए मेरे को कितना एंगल बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। आप समझते हो ना? बेसिकली इनफाइनाइट चीज क्या होती है? अगर जैसे मैं बिल्कुल इस वॉल के बिल्कुल सामने आ रहा हूं, बिल्कुल सामने आ रहा हूं, मेरे को टॉप पॉइंट देखने के लिए एंगल कैसे बनाना पड़ेगा? अपनी गर्दन से पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, उस चीज को देखने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 और θ2 दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। मैंने sin θ1 इन दोनों की वैल्यू को 90 पुट कर दिया, sin 90 दिस आर 1 + 1 is 2, और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, दैट इज अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और इसमें करंट I जा रहा है, और यहां से मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है x, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज mu naught I upon 2 pi x। सिंपल। और ये सभी को लर्न होना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आपकी जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, पर कल ये सभी को डेरिवेशन आनी चाहिए, जिसका मैं टेस्ट दूंगा डेरिवेशन।